साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया जिसने एक युवा मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लोग कह रहे थे अब अखिलेश यादव खत्म हो चुके हैं, लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो गई थी? यूपी चुनाव समाजवादी पार्टी से ज्यादा अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल था। पार्टी में तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश अपने मन मुताबिक चुनाव में उतरे, लेकिन साख नहीं बचा पाए। या फिर असल खेल अभी शुरू ही हुआ था। एक लड़का जो कभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करता था, जिसे राजनीति में आने का कोई शौक नहीं था, वही लड़का कैसे बना उत्तर प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और कैसे हारने के बाद भी वह फिर से लाखों लोगों की उम्मीद बन गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अखिलेश यादव की पूरी कहानी, जन्म से लेकर 2027 के मिशन तक। और वीडियो के अंत में आपको समझ आएगा कि आखिर क्यों यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव का नाम आज भी इतना बड़ा है। 1 जुलाई 1973 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक छोटा सा गाँव सैफई, यही जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसका नाम आगे चलकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति हिला देगा। नाम था अखिलेश यादव, पिता मुलायम सिंह यादव, एक ऐसा नेता जो जमीन से उठकर राजनीति का बड़ा चेहरा बन रहा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, बचपन में अखिलेश यादव को राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें पसंद थी पढ़ाई, खेल, साइकिल चलाना। और शायद यही वजह थी कि उनकी सोच बाकी नेताओं से थोड़ी अलग थी। राजस्थान के मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई, फिर इंजीनियरिंग और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हाँ, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव सैफई का रहने वाला लड़का सीधे पहुँच गया सिडनी यूनिवर्सिटी। वहाँ उन्होंने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। विदेश में उन्होंने देखा कि कैसे शहर बनते हैं, कैसे सड़कें बनती हैं एंड कैसे सिस्टम काम करता है। और शायद तभी उनके दिमाग में एक सपना पैदा हुआ, क्या ऐसा विकास यूपी में भी हो सकता है? किसी ने नहीं सोचा था कि यही लड़का कुछ साल बाद यूपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। साल 2000 राजनीति ने अखिलेश यादव को बुला लिया। कन्नौज से चुनाव हुआ और अखिलेश यादव पहली बार सांसद बन गए। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। लोग कहते थे कि ये सिर्फ मुलायम सिंह के बेटे हैं, इनमें राजनीति वाला दम नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अखिलेश यादव ने अपनी पहचान बनाना शुरू की। अब था साल 2012 उत्तर प्रदेश चुनाव। एक तरफ पुराने नेता, दूसरी तरफ एक युवा नेता साइकिल चलाता हुआ, लोगों के बीच जाता हुआ, और फिर जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें हासिल की और सिर्फ 38 वर्ष की आयु में ही बन गए उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची। अखिलेश जी कहते रहे कि देखो मैंने ये अखिलेश यादव वापसी कर सकते हैं इस चुनाव में 27 वाले। अखिलेश यादव ने कहा कि धुआं निकल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सरकार की। पूरा देश कह रहा था कि नई सोच आ गई। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जिनकी चर्चा पूरे देश में होने लगी, जैसे फ्री लैपटॉप योजना, 108 एम्बुलेंस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड लखनऊ मेट्रो। ये सारी स्कीम्स चलाई एंड युवाओं को लगने लगा अब एक अच्छा नेता आया है एंड इस नेता की सोच अलग है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी था। अखिलेश यादव पर बार बार डर दंगे फैलाने के आरोप लगते रहते थे, क्योंकि उनके राज्य में ज्यादा गुंडे बढ़ रहे थे, ना कि शांति हो रही थी। जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उनकी सरकार पर आरोप बढ़ने लगे। विपक्ष कहता था कि कानून व्यवस्था खराब है एंड गुंडागर्दी बढ़ रही है। पुलिस की बात कोई नहीं मानता है, पुलिस अधिकारी कमजोर हो चुके हैं। एंड वहीं कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये कुछ लोग उन्हें विकास वाला मुख्यमंत्री कहते थे, तो वहीं कुछ लोग उन्हें गुंडा राज वाला मुख्यमंत्री भी कहते थे। और फिर सबसे बड़ा झटका आया अपने ही परिवार से। चाचा बनाम भतीजा, समाजवादी पार्टी दो हिस्सों में टूटती नजर आने लगी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव एंड शिवपाल यादव और दूसरी तरफ अखिलेश यादव अकेले। पूरे देश की नजर इस राजनीतिक युद्ध पर थी। और इसी बीच 2017 का विधानसभा चुनाव आ गया। 2017 अखिलेश यादव चुनाव हार गए थे। बीजेपी सत्ता में आ गई और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। मैं आदित्यनाथ योगी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि टीवी चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई, क्या अखिलेश यादव खत्म हो गए, क्या समाजवादी पार्टी अब वापस आ पाएगी। लेकिन यहीं से शुरू हुआ अखिलेश यादव का सबसे बड़ा कमबैक। हारने के बाद भी अखिलेश यादव ने राजनीति नहीं छोड़ी। धीरे धीरे करके उन्होंने पार्टी को फिर से खड़ा किया। 2022 में सीटें बढ़ी और फिर आया 2024 लोकसभा चुनाव, जहां समाजवादी ने सबको चौंका दिया। यूपी में शानदार प्रदर्शन और अखिलेश यादव फिर से राष्ट्रीय राजनीति के बड़े चेहरे बन गए। अब उनकी नजर है 2027 विधानसभा चुनाव पर। अखिलेश यादव की राजनीति की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता की, संघर्ष की, परिवार की लड़ाई की और अपने कमबैक की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या 2027 में अखिलेश यादव यूपी की मुख्यमंत्री कुर्सी को पा पाएंगे या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। आप क्या सोचते हो, कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।